नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान है। वह मुख्यमंत्री, नेता और जननेता के रूप में पहचाने जाते हैं। ये सवाल कि क्या वह फिर से राजद आरजेडी में जाएंगे, बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके उत्तर में बहुत सारी परतें और विचार हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में घटनाएं लगातार बदलती रहती हैं। नीचे इस विषय पर गहन विचार और विश्लेषण किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर, उनकी राजनीतिक पार्टियों के साथ संबंध, बिहार की राजनीति की बदलती स्थितियों और उनके भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। 1. नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में 1970 के दशक में कदम रखा था। वह छात्र संघ के नेता के रूप में राजनीति में शामिल हुए और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व बन गए। 1990 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से कई बार इस पद पर रहे। उनका राजनीतिक सफर राजद, आरजेडी, भाजपा और जदयू, जेडीयू जैसी प्रमुख पार्टियों से जुड़ा रहा है। राजद से जदयू तक का सफर। नीतीश कुमार ने राजद के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 1994 में वह लालू यादव से अलग हो गए और अपने अलग दल जदयू का गठन किया। उनका मानना था कि राजद में परिवारवाद और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिससे बिहार का विकास रुक गया था। इसके बाद उन्होंने जदयू को बिहार की प्रमुख पार्टी बना लिया। भाजपा के साथ गठबंधन। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के साथ गठबंधन ने उन्हें राज्य में राजनीतिक स्थिरता दी और उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। हालांकि भाजपा के साथ उनके रिश्ते कई बार उतार चढ़ाव का सामना करते रहे। 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से भाजपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन 2020 में उन्होंने महागठबंधन से टूटकर एनडीए का हिस्सा बनकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2. बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थिति। बिहार की राजनीति में समय समय पर बदलाव आया है और हर चुनाव में नए समीकरण बनते हैं। राजद और भाजपा की राजनीति के बीच नीतीश कुमार ने हमेशा अपनी कूटनीतिक चतुराई से अपनी भूमिका निभाई है। उनकी कड़ी मेहनत और सटीक राजनीतिक फैसलों के कारण उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन किया है, जैसे कि सड़क, बिजली और शिक्षा में सुधार। महागठबंधन और राजद का प्रभाव। राजद का बिहार में हमेशा एक मजबूत आधार रहा है, खासकर यादव और मुस्लिम मतदाताओं के बीच। महागठबंधन का हिस्सा बनकर नीतीश कुमार ने राज्य में एक नया राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि राजद और जदयू के बीच व्यक्तिगत विवाद और राजनीतिक असहमति भी रही, जो समय समय पर सामने आती रही। 3. नीतीश कुमार का नेतृत्व और महागठबंधन में बदलाव। नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार में बेहद महत्वपूर्ण रहा है, खासकर राज्य के विकास में उनके योगदान के कारण। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन और जदयू के बीच कुछ असहमति देखी गई। राजद के साथ फिर से गठबंधन के लिए कई बार नीतीश कुमार की आलोचना की गई, क्योंकि उनकी पार्टी ने पहले भाजपा से गठबंधन किया था और फिर 2020 में अचानक राजद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश की। महागठबंधन का संकट। महागठबंधन में खासकर राजद और जदयू के बीच अनबन होती रही है, जो कभी भी राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर राजद में जाएंगे। इस पर विचार करते हुए ये देखा जाता है कि उनके नेतृत्व में बिहार में कई विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने राजद से पूरी तरह से दूरी नहीं बनाई है। राजनीतिक लाभ और सत्ता में बने रहने की इच्छा हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार ने अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं। 4. नीतीश कुमार का राजद में वापसी की संभावना। नीतीश कुमार का राजद में वापस जाने का सवाल बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय रहा है। इसके कई पहलू हैं। परिवारवाद और सत्ता की राजनीति। राजद में वापसी की संभावना को सबसे पहले परिवारवाद से जोड़ा जा सकता है। राजद में लालू यादव और उनके परिवार का दबदबा रहा है, जबकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। यह एक बड़ा कारण हो सकता है जो नीतीश कुमार को राजद में लौटने से रोकता है। राजनीतिक रणनीति। नीतीश कुमार के लिए राजनीति में अवसरों का मूल्य बहुत अधिक है। वह अपनी पार्टी के लिए सबसे अच्छे राजनीतिक विकल्प तलाशते हैं। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य राज्य में सत्ता में बने रहना है, इसलिए वह कभी भी किसी भी गठबंधन से बाहर नहीं जाते जब तक कि वह अपने हितों के खिलाफ न हो। राजद के साथ गठबंधन में सत्ता का समर्थन और दूसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक कद के लोग होते हैं, इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है। बिहार का विकास और भविष्य। नीतीश कुमार की राजनीति में बिहार के विकास की प्रमुख भूमिका रही है। अगर उन्हें लगता है कि राजद के साथ गठबंधन से बिहार का विकास बेहतर होगा,
तो वह उस दिशा में कदम उठा सकते हैं। हालांकि यह उनकी रणनीतिक समझ पर निर्भर करेगा कि वह किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। 5. संभावित राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। नीतीश कुमार के राजद में लौटने से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। यह न केवल बिहार बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। अगर वह वापस जाते हैं तो ये बिहार में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच एक नया समीकरण बना सकता है। 6. निष्कर्ष। नीतीश कुमार की राजनीति बहुत ही जटिल और रणनीतिक रही है। उनकी हर निर्णय के पीछे एक ठोस विचारधारा और लक्ष्य होता है। राजद में वापसी की संभावना बहुत हद तक राजनीतिक परिस्थितियों और उनके व्यक्तिगत और पार्टी के हितों पर निर्भर करेगी। चाहे वह राजद में लौटे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका बिहार की राजनीति में अहम स्थान बना रहेगा।